Hello and welcome to the channel. Today we will solve CBSE Maths paper of 2023-24, class 12. The code of the paper is 041. And the set is 65/1/1. So in this video, we are only going to see the MCQ portion of the paper. And then in the subsequent videos, I will discuss all the other sections separately. All right. So let's get started with section A. And one important thing is, see, it will take time because I am going to discuss all the question in very much detail. All right. So let's get started. A function f and then f goes from r plus to r means what? That means r plus is your domain. Okay. R plus means all positive real number beta and r means all real number. यहाँ तक समझना r plus is the set of all non-negative real numbers. It is already given. Defined by the function 4x plus 3. मतलब हमें क्या बोला हुआ है बेटा कि अगर मेरे पास एक ऐसे होता है ये डोमेन है ना, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं और यहाँ पे मेरे कुछ नंबर्स हैं. ये जो डोमेन है इसमें मेरे सारे आर प्लस हैं. आर प्लस का मतलब सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स. ओके और ये सारे आर हैं. इसका मतलब यहाँ देखो माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस ऐसे करके -5 -4 -3 फिर ये 0 भी होगा 1 भी होगा 2 भी होगा ऐसे करके इन्फिनिटी होगा. लेकिन ये सारे पॉजिटिव है. यहाँ पे सारे क्या है? पॉजिटिव है. सपोज 1 2 3 जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं. अब हमें बोला है कि क्या ये जो फंक्शन है, और फंक्शन कैसे डिफाइन कर रखा है बेटा? हमें फंक्शन गिवन है हमारे पास 4x plus 3. ओके तो देखो हमें बोला है ये 1 1 है कि नहीं है. 1 1 का मतलब होता है बेटा अगर जो मैपिंग होती है, सपोज 1 को मैं किसी किसी से भी मैप करूं, लेट्स सपोज मैंने मैप इन द सेंस जिससे आंसर है. जैसे 1 का अभी एक काम करते हैं, x की वैल्यू में 1 पुट करती हूँ, x इज इक्वल्स टू 1. तो एफ एक्स क्या आएगा बेटा? 4 plus 3 कितना आ गया? 7. तो 1 की मैपिंग हो गई मेरी, 7 यहाँ कहीं होगी. फिर अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो 2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल्स टू वॉट? 4 2 ज़ा 8 plus 3 8 11 11. तो 2 की मैपिंग हो गई 8 पे, है ना. ऐसे करके 3 की मैपिंग, नेक्स्ट मैपिंग ऐसे करके होती रहेगी. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं सॉरी 11 पे, तो 11 पे मैपिंग हो गई, है ना. तो ऐसे करके हम लोग क्या कर रहे हैं? मैप कर रहे हैं बेटा. तो जब हम मैप कर रहे हैं तो देखा एक का इमेज एक पे ही आ रहा है. ऐसा तो है नहीं कि एक से 2 जा रहा होगा या 2 से 2 की इमेज एक पे आ रही है ना. तो एक का एक पे, तो इसको हम बोलते हैं 1 1. इसको और प्रूफ करने का तरीका क्या होता है बेटा? ये करते थे हम इफ एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू. तो हमारा x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए. अब देखो फंक्शन ऑफ x1 क्या लिखेंगे? 4x1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4x2 प्लस 3, है ना. 3 से 3 गया तो ये हो जाएगा 4x1 इज इक्वल्स टू 4x2. तो ये से ये गया तो x1 इज इक्वल्स टू x2. इसका मतलब अगर x1 x2 के इक्वल होगा तभी उसका फंक्शन भी इक्वल होगा. इट मीन्स इट इज 1 1. तो हमारा ये तो आ गया कि वो 1 1 है. तो कहाँ ऑप्शन में दिखा है? ये 1 1 दिख रहा है. तो ये ऑप्शन हो सकता है. ये ऑप्शन नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं. बोथ 1 1 1 2 ये भी हो सकता है. नाइदर 1 1 तो ये भी नहीं हो सकता. तो हमारे पास ए और सी ऑप्शन में से कुछ होगा. अब बेटा ऑन्टो पुट करते हैं. ऑन्टो का मतलब हुआ कि हमारा ऑन्टो मतलब हमारा जो कोडोमेन होगा बेटा, कोडोमेन इट शुड बी इक्वल्स टू द रेंज. अब रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है? देखो हमारे पास जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो बेटा आंसर क्या आया था? 7. ऐसी मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो मेरा आंसर आ रहा है 11. मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगी तो 3 4 ज़ा 12, ये आ जाएगा 15. तो देखो हमारे पास ये जो पहला वाला पोर्शन होता है, ये जो पहले वाले होते हैं इसको हम डोमेन बोलते हैं. और ये जो दूसरे वाले होते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं कोडोमेन. सॉरी इसको हम बोलते हैं रेंज. सॉरी इसको हम बोलते हैं रेंज. ठीक है, ये है रेंज. अब कोडोमेन किसको बोलते हैं? ये जो पूरा गिवन है ना हमको सेकंड में, ये पूरा कोडोमेन. तुम मुझे ये बताओ क्या सारे नंबर्स मेरे रेंज में आ सकते हैं? कोई नेगेटिव नंबर मेरे रेंज में आ पा रहा है? पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरे पास आर में यहाँ पे नेगेटिव है ही नहीं. तो ना इस फंक्शन में कहीं पे नेगेटिव है. तो नेगेटिव वाले तो नंबर मेरे पास आएंगे ही नहीं ना. तो ऑन्टो तो हुआ ही नहीं. ऑन्टो कब होता है? जब कोडोमेन रेंज के इक्वल होता है. और नेगेटिव अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब हमारा ऑन्टो नहीं हुआ. अंडरस्टूड राइट? तो इसका मतलब द आंसर इज 1 1 एंड ऑन्टो. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ मैट्रिक्स हैज 36 एलिमेंट्स द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर. बेटा ऑर्डर कैसे होता है? देखो हम ऐसे बनाते हैं. ठीक है, हम नंबर ये रोज होती है हमारी, ये कॉलम्स होती है हमारी. हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स.
नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स हमें बताते हैं एलिमेंट्स कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमें ये बोला कि ये वाला जो नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये कितने दे रखे हैं बेटा, 36। तो 36 को हमें n इंटू एम में ब्रेक करना है, मतलब हमें बस इतना चेक करना है कि 36 किस किस की मल्टीप्लाई से आता है। ठीक है, अब देखो एक तो हो सकता है 36 इंटू वन, 36 इंटू वन का मतलब क्या, 36 रोज और एक कॉलम। 36 रोज मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके, और हमारे पास कॉलम एक ही है। ठीक है, अब 1 इंटू 36, इसका मतलब 36 एक रो है लेकिन 36, मतलब मेरा नंबर ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 सब ऐसे ऐसे लगेगा। ठीक है, तो एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा लगाते हैं 2 के टेबल में, 2 1 जा 2 18, तो उल्टा भी कर देंगे, तो 18 इंटू 2। अब समझ में आ गया, पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है, और करते हैं, 3 के टेबल में आ जाएगा 3 12, तो 12 3 भी आ जाएगा, ये भी हो गया 7। 4 के टेबल में आएगा 4 9 जा 36, तो फिर 9 4 जा 36 भी आएगा। और कोई टेबल 6 के टेबल में भी आ जाएगा, देखो 6 6 जा 36। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है हमारे पास, कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हमारे पास कितने हैं टोटल, कितने बन रहे हैं ये, हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स, 1 2 3 4 लिखे हैं मैंने 9 नंबर, मतलब 9 पॉसिबल ऑर्डर्स। यहाँ तक समझ में आ गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द फंक्शन। अब बेटा इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है। फंक्शन देखो क्या, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब क्या है, वन है ना। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x belongs to r minus 0 and fx is discontinuous at infinitely many points। पहले हम लोग जीरो पे चेक कर लेते हैं क्योंकि जीरो पे ही दे रखा है हमें। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मेरे को करना है LHL पहले, है ना, हमें चेक करना है किस पे, जीरो पे। लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस, जीरो माइनस का मतलब जीरो से कम वैल्यू, फंक्शन हमारा यही पिक करेंगे हम। ठीक है, फिर हम इसको कैसे लिखते हैं बेटा, लिमिट h टेंस टू जीरो, और यहाँ पर फंक्शन में क्या आ जाएगा, जीरो माइनस एच। तो कौन सा फंक्शन आ जाएगा बेटा हमारे पास, h टेंस टू जीरो, कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, तो x की जगह पे आ जाएगा जीरो माइनस h का स्क्वायर प्लस थ्री, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और h जीरो पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, थ्री। यहीं पर देख लो, कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास LHL RHL, और देखो वैसे RHL भी निकाल सकते हो, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए LHL शुड बी इक्वल्स टू RHL शुड बी इक्वल्स टू F0, पर यहाँ पे तो LHL और RHL वैसे ये F0 इक्वल ही नहीं हो रहे, तो ये हमें RHL निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, वैसे तो इक्वल नहीं होगा, ये भी थ्री आने वाला है। बट देखो जब यही नहीं सेम हो रहा है, हमारे ये तीनों सेम होने चाहिए, कोई भी अगर मिसमैच करेगा तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल तो नहीं है F0। ठीक है, तो नॉट कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है एट जीरो। ठीक है, अब देखो बेटा अगर जीरो के अलावा हम कोई भी नंबर लेते, जीरो के अलावा अगर सपोज मैंने वन ले लिया, तो फंक्शन तो मेरा यही रहेगा, है ना, तो फंक्शन मेरा हमेशा ही रहेगा, और ये क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का वो जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, और डिफरेंशिएबल भी होगा। इसका मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल, ये उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो, मतलब सारे रियल नंबर सिर्फ जीरो को छोड़कर। यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ एक्स बी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए। देखो इस ब्रैकेट का क्या मतलब हुआ, बोथ ए एंड बी आर इंक्लूडेड, इसमें क्या हुआ, बोथ ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, देन दिस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन। जब भी हमें फंक्शन दिया रहता है बेटा, ये फंक्शन हमें किसी भी फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, तो फंक्शन में हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, और एफ डैश एक्स निकालने के बाद हम क्या चेक करते हैं कि देखो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो कहाँ लिखा है ग्रेटर देन जीरो, यहाँ लिखा है ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और कहाँ लिखा है, ये तो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो बोला, तो यही तो है बस, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ही तो पूछा है ना, डिक्रीजिंग के लिए ऊपर वाला हो जाएगा। अब देखो ये एफ एक्स से नहीं देखते हमें, एफ एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ डैश एक्स से चेक करते हैं। ठीक है, चलो तो ये वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ, मैट्रिक्स इक्वल मतलब बेटा फर्स्ट
वाला फर्स्ट से इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड से इक्वल होगा, थर्ड वाला थर्ड से इक्वल होगा, फोर्थ वाला फोर्थ से इक्वल होगा। यही तो होता है इक्वल मैट्रिक्स। तो क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड ये देखो 2 तो 2 से इक्वल है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस एक्स, यहाँ पुट कर दो, x 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ये बनेगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। उधर लेके जाओ बेटा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, 4 2 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली बन जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 2। अब देखो बेटा, अगर x 4 है, अगर x 4 है, कहाँ गया यहाँ पे, इसमें अगर x 4 है तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, यहाँ पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 2। और अगर ये y है तो 2 है तो y कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसी से निकालना है 24 बाई एक्स, 24 बाई एक्स अगर मैं इसके लिए पुट करूँ 24 बाई एक्स प्लस 24 बाई वाई, और देखो सेम ही तो होगा दोनों के लिए, नंबर आगे पीछे, ऊपर तो 24 ही है ना, तो सेम ही होगा। 4 6 जा 24, 2 12 जा 24, तो 16 प्लस 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18। सो करेक्ट आंसर इज 18। अंडरस्टूड, ऑलराइट। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड है, ए से बी तक है हमारी लिमिट, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। बेटा ये तो देखो, अगर दोनों, ये इसका मतलब अगर यहाँ 0 होता और इधर ए होता तो हम ये सॉल्व कर सकते थे, मतलब ऐसे कर सकते, लेकिन अगर दोनों में लिमिट है तो हम ये यूज नहीं कर सकते, है ना। तो हम लोग इसमें से देखो, लिमिट में से हम उल्टा माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड रुको, तो हमारे पास देखो इसमें आंसर क्या बनेगा, हम इधर हाँ, कैसे करते हैं हम, लिमिट में से x को माइनस करते हैं ना। इसमें देखो हम x से लिमिट को माइनस कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये तो देखो हम क्या कर रहे हैं, a और b को हमने ब्रेक करके अलग अलग x माइनस कर दिया, दो x तो है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ये सही है, ऑप्शन बी, ये तो प्रॉपर्टी है बेटा, a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स a एंड b सच दैट sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। हमें निकालना है ए कैप डॉट बी कैप। तो बेसिकली बेटा ए डॉट बी कैसे निकलता है, ए डॉट बी निकलता कैसे, देखो पहले तो ए कैप डॉट बी कैप का मतलब क्या हुआ, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ इट और बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी, यही होता है कैप का मतलब, है ना। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला कैसे होगा, ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा, ठीक है। और वैसे भी ये यूनिट वेक्टर बोले हैं तो ये तो हट ही जाने, हमारे पास सिर्फ आंसर किस में आ जाएगा, कॉस थीटा में। अगर तुम नीचे वाला ए बी भी करोगे तो वो कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ आंसर किस में आएगा, कॉस थीटा। हमें क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा, क्वेश्चन में दे रखा है साइन थीटा, तो साइन में अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है तो बेस कितना आ जाएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/5 हाइपोटेन्यूज, तो कितना बन जाएगा प्लस माइनस 4/5। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो पहले इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम चेक करेंगे कौन सी वाली लीनियर फॉर्म है, तो देखो पहले तो dy बाई डी एक्स का कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसको नीचे ले आओ, एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बन गया हमारे पास कैसे, ये वाली चीज को अगर मैं p ले लूं, तो बेसिकली ये क्या बना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पी वाई, सॉरी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, यही बन गया, है ना। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो p हमारा बेसिकली ये आ गया, ठीक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e इंटीग्रेशन p डी एक्स, यही बनता है, बस इसी को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e देन x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो सिर्फ इसको सॉल्व करना है बेटा। तो लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने ले लिया t, तो क्या बन जाएगा माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2 dt। तो ये क्या बन जाएगा, देखो e माइनस 1/2 है, बाहर लिख देते,
और वो dt है, और 1/t dt, और 1/t क्या होता है, log t, है ना। तो 1/t हो गया log, तो e रेज टू द पावर -1/2 log t, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा लॉग की, कि जो उसके आगे होता है, जो लॉग के यहाँ होता है वो t की पावर चली जाएगी, तो बनेगा e log t रेज टू द पावर -12, है ना। और e और log क्या हो जाएगा बेटा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, t रेज टू द पावर -12 मतलब 1/√t, और t क्या था हमारे पास ये, तो 1/1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन इज डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, if the direction cosines of a lines are this, then the value of k। बेटा हमें दे रखा है डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू, तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब एल एम एन की वैल्यू, एल इज इक्वल्स टू √3k, एम इज इक्वल्स टू भी यही है, और k इज इक्वल्स टू एल एम एन, एन इज इक्वल्स टू भी यही है, ठीक है। एक सेकेंड में इसको थोड़ा इरेज कर दो, ओके। अब हमारे पास क्या होता है रिलेशन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो जगह √3k का स्क्वायर इज 3k स्क्वायर, ये भी 3k स्क्वायर, ये भी 3k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9, तो k इज इक्वल्स टू +-1/3, दैट्स इट, दिस इज द आंसर, ठीक है, सिंपल। चलो, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ, ये तो बहुत ही सिंपल है। जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, लीनियर नाम ही पता चला लीनियर प्रोग्रामिंग, तो फिर वो लोगरिथमिक और क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंशियल कहाँ से आएगा, नाम ही है क्या है, लीनियर फंक्शन। हम हमेशा लीनियर फंक्शन के साथ तो डील करते हैं ना। देखो जो भी इक्वेशन होती है अभी तक जो हमने पढ़ी है वो ऐसे तो पढ़ते हैं हम, 2x + y > = 0, या जो ऑप्टिमाइजेशन होती है मिनिमम ऑफ z इज इक्वल्स टू 2x + y, या जो भी 3y ऐसा कुछ भी, तो हम हमेशा लीनियर, लीनियर का मतलब पावर 1 है, समझ में आ गया, ठीक है। मतलब जो मैक्सिमम पावर है किसी भी वेरिएबल की वो 1, और हमारे ऐसे मल्टीप्लीकेशन में भी नहीं होंगे, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, इफ p a by b is equals to p a complement by b, ओके, p a by b इसका मतलब क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ a when b is given to you, इट शुड इज इक्वल टू p a complement by b, a complement का मतलब क्या हुआ कि a को छोड़कर सब कुछ, है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो पहले हम इसको लिखते कैसे हैं बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और इसको कैसे लिखेंगे, पी ए इंटर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, नीचे वाला तो एज इट इज, ये से ये गया, अब ऊपर वाला बचा। अच्छा बेटा एक चीज और सुनो, ए इंटरसेक्शन बी को हम कैसे लिख सकते हैं ये समझो, मैं वेन डायग्राम से समझा रही हूँ। ये है मेरे पास ए, ये है मेरे पास बी, ये है ए, ये है बी। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ, देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ ए को छोड़कर सब, ये भी पूरा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ, और बी का मतलब हुआ ये वाला पोर्शन, बी का मतलब ये पूरा पोर्शन। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा, क्या चीज कॉमन है तुम मुझे ये बताओ। देखो कॉमन सिर्फ इतना पोर्शन नहीं आ रहा है हमारे पास, सिर्फ ये पोर्शन, सिर्फ ये तो कॉमन आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं बेटा, इसको लिखते हैं पी में से, पी बी में से हम माइनस कर रहे हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे लिखा जाता है बेटा, ठीक है। और यहाँ तो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन इधर लेके जाएंगे तो 2 पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी बी, तो हमें क्या बोला, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ पी बी। सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पी इंटरसेक्शन बी इज हाफ ऑफ पी, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वन, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। x + 1 को मल्टीप्लाई करना है x² - x + 1 से, माइनस x - 1 को मल्टीप्लाई करना है x² + x + 1 से, ठीक है। चलो ऐसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा x³ - x² + x + x² माइनस x + 1 माइनस ये ब्रैकेट x³ + x + x² + x माइनस x²
माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब चलो अब देख लेते हैं, कुछ कट रहा है काट देते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स से एक्स कट गया, अंदर भी प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स से माइनस एक्स कट गया। अब देखो बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस वन, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस वन, ये से ये गया, वन प्लस वन कितना हो गया, टू। सो द करेक्ट आंसर इज टू। ओके, चलो नेक्स्ट वन। द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल्स टू रूट पाई। देखो हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स। पहले करते हैं बेटा साइन का डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस एक्स स्क्वायर आ गया, एंगल एज इट इज। ओके, अब चेन रूल, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर, तो मल्टीप्लाइड बाय फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना बनेगा, टू एक्स। ठीक है, ये टू एक्स और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं होंगे, टू एक्स आगे आ जाएगा, ऐसे होता है टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसे होता है बेटा। ठीक है, अब हमें किस पे बोला है, एट एफ डैश एक्स एट किस पे, पाई, रूट पाई, रूट पाई। तो ये जगह टू एक्स की जगह पे रूट पाई कॉस रूट पाई का स्क्वायर, यही होगा, है ना। इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिख देती हूँ, ये भी, ये तो हुआ ही नहीं, देखो रूट पाई कर देती हूँ। ओके, अब ये रूट पाई और ये स्क्वायर बना तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, टू रूट पाई, ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई, और कॉस ऑफ पाई कितना होता है, माइनस वन, तो हो जाएगा माइनस टू रूट पाई, माइनस टू रूट पाई ढूंढो, यस ऑप्शन सी। ओके, चलो नेक्स्ट, दी ऑर्डर एंड डिग्री। बेटा ऑर्डर होता है हमारा मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है हमारा कोई भी, अब जो भी हमारा ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, मैक्सिमम कितनी बार। देखो ये तो वन है, कुछ भी नहीं है कांस्टेंट, ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज डिफरेंशिएटेड, ओनली वन टाइम, dy बाय dx ही तो है, और ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, दो बार, है ना। तो मैक्सिमम कितना आ रहा है, टू, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, दो। अब डिग्री होता है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, जिससे ऑर्डर आया उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, कितनी है, ये तो वन है, डिग्री हो गई वन, तो टू और वन, ऑर्डर टू डिग्री वन। यहां तक बात समझ में आ गई, टू वन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द वेक्टर विथ टर्मिनल पॉइंट। देखो टर्मिनल पहले दिया है और इनिशियल बाद में दिया है, अगर बच्चे ने जल्दी जल्दी में ना कुछ भी लिख लेते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना, थ्री माइनस फोर और सेवन, ये इनिशियल है इसलिए बी है, और ये टर्मिनल पॉइंट दे रखा हमें, टू माइनस थ्री और फाइव। हमें बोला है वेक्टर निकालना है इसका, तो देखो कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करो, थ्री, टू माइनस थ्री कितना हो गया, माइनस वन, माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस फोर कितना हो जाएगा, वन, और फाइव माइनस सेवन कितना हो जाएगा, माइनस टू, माइनस वन, वन माइनस टू, माइनस वन माइनस वन, वन माइनस टू, कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा, ऑप्शन डी। अच्छा आई कैप, क्योंकि पहला वाला आई कैप होता है, दूसरा वाला जे कैप होता है, तीसरा वाला के कैप होता है, सिंपल सी चीज है ना। तुम इसको भी लिखना चाहते हो, थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप सेवन के कैप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एमसीक्यू है तो फटाफट ऐसे कर सकते हैं। ओके, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ए बी सी फ्रॉम वाई एक्सिस इज। एक पॉइंट है पी ए बी सी, और उसका डिस्टेंस निकालना है वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस में क्या होगा, जीरो कॉमा वाई कॉमा जीरो, यही तो होगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा, पी और इसके नेम देते हैं क्यू। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ये होगा एक्स वन वाई वन जी वन एक्स टू वाई टू जी टू, है ना, ये जी वन ले लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है बेटा, ये वाई वन का स्क्वायर एंड जी टू माइनस जी वन का स्क्वायर। तो देखो क्या बनेगा, जीरो माइनस ए का स्क्वायर, वाई माइनस बी का स्क्वायर, और जीरो माइनस सी का स्क्वायर, यही बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, जीरो माइनस ए का स्क्वायर इज ए स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई माइनस बी का स्क्वायर फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। ओके बेटा देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बोला हुआ है, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा। अच्छा अगर मैं थ्री एक्सिस ऐसे बना दूं, है ना, ऐसे बना दूं, तो वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस, लेट्स से मेरे पास एक्स वाई जी, तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा
तो वाई एक्सिस से बेटा कितना डिस्टेंस होता है हमारे पास, जब हम वाई से लेते, तुम्हें याद है, अगर मैं तुमको 2 वाले में समझाऊं, अगर तुमको 2 वाले में समझाऊं मैं, रुको मैं बताती हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं तुमको 2 वाले में बताऊं, अगर सपोज मेरे पास एक पॉइंट है 2,3, अब बताओ अगर मैं बोलूं कि एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, ये एक्स एक्सिस मेरी ये कितने डिस्टेंस पे है बेटा, ये एक्स एक्सिस से 3 पे, मतलब अगर हम एक्स एक्सिस का पूछते थे तो हम आंसर किसका लिखते थे, वाई, क्योंकि डिस्टेंस तो वाई, मतलब ये तो जो हाइट जा रही है उसकी वो तो वाई की आ रही है ना, तो डिस्टेंस कितना है। और अगर मैं बोलूंगी वाई से कितनी दूर पे है, तो हम किसका लेंगे, एक्स का। तो जिससे लेते हैं, जिस पॉइंट से लेते हैं वो तो सेम पॉइंट रहता है ना। तो अगर एक्स एक्सिस से बोलेंगे तो हम लोगों को कहाँ से लेना पड़ेगा, वाई से, और अगर वाई एक्सिस से बोलेंगे तो किससे लेना पड़ेगा, एक्स से। सेम चीज, अगर मुझे तीन है पॉइंट्स, ठीक है, तो वाई एक्सिस से बोला तो वाई वाला तो नहीं लेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या लेंगे, ए और सी वाले से। और डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या आता है हमारा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो वो जो आया था अगर मैं उसमें वाई इज इक्वल टू बी पुट कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, the number of corner points of the feasible region determined by the constraint x equal to 0, y equal to 0 and x plus y is greater than equal to 4. कितने नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे फिजिबल रीजन के, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा, देखो अगर मैं इसको इक्वल टू के उसमें करूं तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो अगर x 0, तो बॉक्स बनाते हैं, x 0 y 4 y 0 x 4, तो बेसिकली ऐसा कुछ लाइन बनेगा, है ना। क्या बनेगा, 0,4, और क्या बनेगा 4,0, और हमें बोला x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 ये वाला होगा, y इज ग्रेटर देन 0 ये वाला होगा। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कितना आएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ 0 0 पुट करूँ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये तो फॉल्स हो गया, तो ये अनबाउंडेड हो गया इधर। तो मतलब मेरा जो बेसिकली जो हमारा शेडेड रीजन होगा वो कौन सा होगा बेटा, मैं उसको ब्लैक से कर देती हूँ, ये वाला हमारा जो शेडेड रीजन होगा, ये वाला, है ना। तो ये वाला हमारा शेडेड रीजन होगा। तो हमें इसमें बोला है नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, कितने कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहे हैं बेटा इसमें हमें, हाउ मेनी कॉर्नर पॉइंट्स कैन वी सी, एक हमें ये दिख रहा है, एक हमें ये दिख रहा है कॉर्नर पॉइंट्स, तो कितने हो गए, दो, ठीक है। चलो, if A and B are two non-zero square matrices of same order, then such that A plus B whole square is equals to A square plus B square. अब बेटा हमें बोला हुआ है कि अगर हमारे पास नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो A प्लस बी होल स्क्वायर होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं ऐसे देखो, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब हुआ मैं ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करूं, मैट्रिक्स में तो यही होगा, तो ये इधर ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, है ना। और हमें क्या बोला है किसके इक्वल है बेटा, ये हमारे इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, अब क्या बचा ए बी प्लस बी ए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम बेटा, इधर तो कुछ बचेगा नहीं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, तो ये जो बी ए है ये प्लस में है ना, ये तो जीरो मैट्रिक्स हो गया, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए। बेटा इसमें ए बी और बी ए ऐड नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अलग आता है आंसर, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, एसोसिएटिव नहीं है ये मल्टीप्लीकेशन में, ओके। तो ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। चलो, assertion is for matrix A, this is given and theta belongs to 0 to 2 pi. Mod of A belongs to 2 to 4. हमें बोला है जो डिटर्मिनेंट A है वो 2 to 4 बिलोंग करता है। इसमें रीजन देता है cos थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 pi. देखो असर्शन रीजन के क्वेश्चन में बेटा हमें बताना है कि असर्शन ट्रू है या फिर रीजन ट्रू है, अगर दोनों ट्रू है तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, बस ये चेक करना है, ठीक। अच्छा, अब देखो जैसे सॉरी हम क्या करेंगे, पहले हम लोग असर्शन को सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इसका, कैसे निकालेंगे, 1 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 cos थीटा -1 माइनस cos थीटा 1, ओके। अब देखो कैसे करेंगे, 1 लिखो ब्रैकेट ओपन, cos थीटा इधर जाएगा cos स्क्वायर थीटा
-1 प्लस कॉस थीटा लिखो, ये कॉस थीटा लिखा तो मैं पहले ऐसे माइनस करूंगी, माइनस कॉस थीटा, और फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, +1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस +1, ये माइनस है तो +1, ठीक है। ये है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो कट गया, ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा +1, यही बनेगा, है ना। तो अगर मैं इसको 1 माइनस, देखो हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे हमें बोला है कि A बिलोंग्स टू 2 to 4। अब हमें चेक करना पड़ेगा इसमें कि अब इस वैल्यू में अगर हम पुट करते हैं ये चीजें, ठीक है, एक बार हम अब कैलकुलेशन देख लेते हैं। 1 कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 बनेगा, प्लस कॉस थीटा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 1 लिखूंगी मैं तो 1 में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस +1। ओके, कैलकुलेशन आई गेस मैंने ठीक ही करी होगी। ओके, चलो अब देखो हमारे पास बेटा, इसको इवन हम कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं तो भी हम रहने देते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो देखो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा, रुको यहाँ पे बना देती हूँ, कितना बन जाएगा, -1 +1 तो कैंसिल हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन गया बेटा। अब थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, ये मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, थीटा 0 पुट करेंगे तो 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। और अगर थीटा की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 2 पाई, तो बनेगा कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2 cos स्क्वायर 2 पाई, तो 2 पाई कितना होता है बेटा, पाई इज -1, 2 पाई इज +1, है ना। तो हमारे पास बनेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये भी 2 आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसमें इसके बीच की वैल्यू डालती हूँ, अगर मैं पाई पुट करती हूँ, थीटा इज इक्वल टू पाई, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2 cos स्क्वायर पाई। तो पाई की वैल्यू देखो, अगर मैं पाई कितना आ जाएगा हमारे पास -1, तो हमारे पास किसी मोमेंट में 4 आएगा, ये चेक करो। अगर हमारे पास cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। तो एक सेकेंड, अगर हम इसको देखो, cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 तो जाती है हमेशा, कहाँ से कहाँ जाती है, -1 से 1 जाती है, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास cos थीटा इज इक्वल्स टू, आई गेस हमने थोड़ा सा गलत कर दिया कहीं पर, देखो। अच्छा, ठीक है ठीक है, ये देखो बेटा, मैंने ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना, किसको मल्टीप्लाई करना था, इसको थोड़ी मल्टीप्लाई करना था, हमें मल्टीप्लाई किसको करना होता है, नीचे वाले को ना। ओहो, एक सेकेंड रुको, मैं फिर से कर देती हूँ। हमारे पास अगर मैं 1 लूंगी, है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 1, इसको इससे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइन प्लस कॉस थीटा के लिए करेंगे कॉस माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, और फिर हम करेंगे +1, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस +1। तो देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो कट गया, कितना आंसर आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा +2। अब देखो, अगर बेटा हमें हमें क्या दे रखा है कि जो थीटा है वो 0 से पाई जा रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास, लेट्स से अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू पाई है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 cos स्क्वायर पाई, पाई मतलब -1, तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो 2 + 2 4। इवन अगर मैं इसको 0 लेती हूँ, तो भी तो 0 में cos 0 हमारा कितना होता है 1, तो 2 + 2 फिर भी 4 हो गया। अगर थीटा की वैल्यू हम π/2 लेते हैं बेटा, तो कितना हो जाएगा, cos π/2 होता है हमारे पास 0, तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो 2। तो मिनिमम हमारी जा सकती है 2 और मैक्सिमम जा सकती है 4, तो ये बिल्कुल सही है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। और cos थीटा की वैल्यू हमें पता है, उसकी जो रेंज जाती है -1 से 1 तक जाती है, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, है ना। तो बोथ A is true, R is true, and it is a correct explanation, correct explanation. So option A is correct. Okay, next one. So a line in space cannot be drawn perpendicular to xyz axis simultaneously.
अच्छा, एक एक्स एक्सिस ऐसे ले लो, वाई एक्सिस ले लो और जी एक्सिस ले लो। हमें बोला है कि मैं एक ऐसा कोई भी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकती हूँ जो तीनों के परपेंडिकुलर। बेटा पहले तो तीनों ये समझो कि तुम ये तीनों आपस में एक्स वाई जी जो होते हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करती हूँ कहीं पर भी, अभी तो चलो 2D बन दिखेगा तुम्हें, बट अगर मैं सपोज इसके एक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ना बेटा, तो वो ऐसा हो सकता है कि वो मतलब एक्स के लिए परपेंडिकुलर हो, वाई के लिए तो, लेकिन सॉरी वाई के लिए तो वो परपेंडिकुलर नहीं है, वाई तो पैरेलल है। जी के लिए भी हम चलो अगर हम 3D में देखें मे भी ऐसा हो सकता है कि वो उसके लिए परपेंडिकुलर है, लेकिन वाई के लिए तो नहीं है ना। तो तीनों के लिए परपेंडिकुलर होना इट्स नॉट पॉसिबल, तो इसमें लिखा ही है कैन नॉट बी ड्रॉन, तो ये ट्रू हो गया। अब for a line making angles alpha, beta, gamma with the positive direction of x, y, z axis respectively. अब तुम्हें ये पता है हम लोगों ने पढ़ा ये जो cos होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, दे आर डायरेक्शन कोसाइंस, cos अल्फा बीटा गामा। तो हमारे पास एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये एंगल जो x के साथ बनता है वो अल्फा बनता है, x के साथ अल्फा बनता है, y के साथ बीटा बनता है, z के साथ गामा बनता है ना, यही तो होता था cos अल्फा cos बीटा cos गामा। तो हमारे पास ये रिलेशन होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, हमने पढ़ा ना l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो वही रिलेशन से बताया। तो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और ये जो हमारे पास हम बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर नहीं है वो इसी के थ्रू बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब a इज ट्रू, r इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल, correct explanation. So option A is correct. Alright. So I hope you guys understood today's video. That's all from my side. थोड़ा सा लेंदी चला गया है बट एज आई टोल्ड यू कि हम लोगों ने बहुत डिटेल में करना है ये चीजें, तो थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन एग्जाम में यू हैव टू मैनेज अकॉर्डिंगली. Alright. So thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye bye.